हेलो, कैसे हैं आप सब? और मायावी बुक की कहानियों में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की जो कहानी है वो निभि और उसकी मौसी की है। तो निभि जो है वो अपनी मौसी के घर घूमने चली जाती है क्योंकि उसकी मौसी ने उसे खाने पे बुलाया था। तो निभि अपनी मौसी के साथ जाके बहुत सारी बातें करती है, पर मौसी के जो ब्लू फ्लावर की जो गार्डन है वो निभि को बहुत अच्छा लगता है। निभि अपने मौसी से कहती है, मौसी ये तुमने ये ब्लू फ्लावर का जो गार्डन है पता नहीं कैसे किया, बहुत ही प्यारा लगता है। और फिर निभि और उसकी मौसी काफ़ी टाइम तक ब्लू फ्लावर की गार्डन में बैठ के बातें करते हैं। मौसी कहती है, निभि मैंने तेरे लिए ना बहुत कुछ बनाया है, तू खाना खाकर रात को यहाँ पे रह के सुबह ब्रेकफास्ट करते बाहर चली जाना। तो निभि कहती है, नहीं मौसी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं खाना वगैरह खा के और एक्स्ट्रा जो खाना है वो पैकिंग करके लेके जाऊंगी। मुझे पता है कि आपने मेरे लिए बहुत सारा खाना बनाया है। फिर मौसी कहती है, पर तो निभि कहती है, क्यों मौसी, क्या हुआ, पर क्या है? तो मौसी कहती है, पर इतना सारा चिकन फिश जो बनाया है वो सब कुछ अगर तुझे पैकिंग करके दूंगी और तू रात को ही निकल जाएगी। तो निभि कहती है, हाँ मौसी, मैं रात को ही निकल जाऊंगी। क्यों? तो मौसी थोड़ी सी खामोश हो जाती है। फिर निभि कहती है, क्या बात है मौसी, बताओ ना। तो उसकी मौसी कहती है, नहीं मतलब चिकन फिश इतना सारा जो नॉनवेज खाना है ये रात को मतलब अपने साथ ले जाना ठीक नहीं होता है। तो निभि थोड़ी सी चौंक जाती है, क्यों, खराब हो जाएगा इसलिए? मौसी कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मतलब रात को ना आज मतलब अमावस्या भी है, तो इसलिए ये सब खाना जो तू बाहर लेके जाए साथ में लेके जाएगी, पता है बहुत सारे जो रात के बाद जो चुड़ैल आत्माएं होती है उन लोगों को भी ये सब खाना खाने का मन करता है, और वो लोग भी मतलब साथ में ना ये मतलब एक कहावत है, ऐसा भूत होता है। तो निभि कहती है, अरे मौसी ऐसा कुछ नहीं होता। तो उसकी मौसी कहती है, एक काम करना, मैं फ्रिज में रख देती हूँ, तो सुबह फिर से आना और फिर खाना ले जाना। तो निभि कहती, नहीं मुझे जॉब के लिए जाना पड़ेगा और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। तो मौसी कहती है, मौसी फिर कुछ नहीं कहती, चुप रहती है। निभि की बात से वो थोड़ी सी मतलब चुपचाप सी रहती है। निभि कहती है, अच्छा मौसी, क्या सोच रही थी, ये जो ब्लू फ्लावर है ये भी कुछ साथ में ले जाऊं? आपके गार्डन का ये ब्लू फ्लावर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मौसी कहती है, हाँ ठीक है लेके जाओ, पर अभी चले अंदर खाना खाने के लिए। तो निभि अंदर चली जाती है। तो अंदर के रूम में ना बहुत ही खामोशी सी छाई हुई थी। निभि कहती है, मौसा जी तो बाहर अमेरिका में रहते हैं और आपके बेटे जो है वो भी हॉस्टल में रहते हैं, तो आपको पूरा घर खाली खाली सा लगता है ना। और देखिए आप अकेले घर में रहती हैं फिर भी घर को कितना सुंदर सजा के रखी है। तो मौसी कहती है, हाँ अकेली रहती हूँ तो घर को तो थोड़ा सा सजा के ऑर्गेनाइज करके रखना ही पड़ेगा ना। पर निभि यहाँ पे कुछ नोटिस करती है, मासी के घर पे ना कुछ अजीब सी जैसे बहुत ही सुंदर सा एक महक आ रही थी। तो निभि पूछती है, मौसी ये बहुत खूबसूरत सा महक क्या है? तो मौसी कहती है कि मैं अकेली रहती हूँ ना, तो मुझे आसपास ना मतलब नेगेटिव चीज़ की जो होती है वो ना आ पाए, इसलिए मैं ये कपूर जलाती हूँ हमेशा, और कपूर से जो है पॉजिटिविटी आती है। तो निभि कहती है, हाँ मौसी आप इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हो, और मेरा घर देखो, मेरा घर तो मतलब झाड़ू वगैरह भी मैं 1-2 दिन बाद ही देती हूँ। तो मौसी कहती है, नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, झाड़ू और घर को साफ हमेशा रखना चाहिए। देखो मैं कैसे घर को साफ रखती हूँ, हर रोज़ धूप धूना कर्पूर ये सब तो जलाना ही पड़ता है, कपूर। तो निभि कहती है, क्या आप मौसी में कितनी बिजी रहती हो ना, और जॉब से आते थक जाती हूँ, इतना सब कुछ साफ वगैरह करके आपके रूम की तरह नहीं रख पाती हूँ। मेरा रूम तो बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदा रहता है, आपके रूम के हर चीज़ कितनी अच्छे तरीके से आपने रखा है। तो उसकी मौसी कहती है, नहीं
साफ रखा करो। पता है घर जब गंदा रहता है ना तो बुरे आत्माओं घर में प्रवेश कर जाते हैं, आत्माओं का डेरा बन जाता है। तो निवी हंसती है और कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, पर आपकी इस खिड़की से विंडो में व्यूज़ भी बहुत अच्छा रहा है। फिर निवी कहती है चले अब खाना खाने। तो मौसी कहती है रुक, जो फ़िश फ्राई तेरे लिए बनाया है वो फिर से एक बार फ्राई कर देती हूँ, फिर वो बहुत ही अच्छा मचमचा लगेगा। तो निवी बोलती है ठीक है, तब तक मैं आपकी इस रूम के अच्छे थे जो बुक्स है वो वगैरह पढ़ने के लिए बैठ जाती है। फिर निवी को उसके मौसी डाइनिंग टेबल पर बुलाती है कि निवी अब खाना तैयार है, आप खाना खाने के लिए आ जाओ। तो निवी डाइनिंग टेबल की तरफ जैसे ही जाती है वैसे ही वो देखती है कि निवी की जो नीचे जो ड्रॉयर वगैरह है वहाँ पे भी बहुत सुंदर जो देवी दुर्गा या फिर माँ काली की तस्वीरें बहुत सी सुंदर से उसके मौसी ने मतलब उसकी तस्वीरें ली है, तस्वीरें मतलब बनाया है। तो निवी कहती है मौसी मैं ये सब एक बुक्स ले जाऊँ। तो मौसी कहते हैं हाँ हाँ ले जाओ, ये बुक्स मैंने घर पे अक्सर रहती हूँ तो मुझे बनाना अच्छा लगता है। निवी कहती है ठीक है। तो अब फिर निवी डाइनिंग टेबल में चली जाती है और फिर मौसी ने जो भी चीज़ें बनाई हैं निवी कहती है अरे मौसी आपने तो बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, इतना सारा चीज़ें तो मैं खा भी नहीं पाऊँगी, इतना चिकन केक कितना सारा चीज़ है। तो मौसी कहती है कुछ चीज़ें खाओ और कुछ मैं पैक कर देती हूँ लेके जाओ, पर हाँ याद रहे वो जो मतलब लक्ष्मी माँ की जो फ़ोटो लेके जा रही हो जो मैंने ड्रॉ किया है वो ऊपर से रखना। निवी कहती है क्या मौसी आप इन सब चीज़ों पे कितना बिलीव करती हो। फिर क्या कहते तो निवी कहती है अगर कोई सफ़ेद वाली औरत, बालों खोले वाली औरत अगर तुझसे कुछ खाना मांगे ना तो तू दे देना। तो निवी कहती है क्या बात कर रहे हो मौसी, इतना सुंदर सुंदर खाना बनाया आपने और ये अगर कोई मुझसे चाहे तो मैं दे दूँगी। तो उसके मौसी कहते हैं हाँ दे देना, अगर तुम उसे नहीं दोगे तो वो तुम्हारे घर तक चला जाएगा। फिर निवी खाना कंप्लीट करती है और फिर बाहर निकल जाती है। फिर बाहर निकलते ही निवी कुछ देर जाते वक्त उसे ख्याल आता है कि जैसे खाते वक्त भी और बाहर निकलते वक्त भी उसे एक चीज़ नोटिस किया कि जैसे उसके पास कोई है और उसके खाने की तरफ देख रहा है। तो निवी कहती है पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कुछ ज़्यादा ही खा लिया है। तो फिर मौसी को बाय बाय करके निवी चली जाती है। करीबन रात के 10 बज रहे थे। मौसी बार बार उसे रहने के लिए बोल रही थी लेकिन निवी रहा नहीं मौसी के घर। काम है ये बोल के निवी चली जाती है। फिर निवी देखती है आधा दूर जाते जाते सच में एक औरत जो है उसे उसकी खाना मांग रही थे कि जो भी तुम चिकन विकन लाए हो अपनी मौसी के वहाँ से वो रख के जाओ। तो निवी नहीं रखती है। निवी को ऐसा लगता है कि ये उसका वहम है। फिर निवी घर चली जाती है। घर पे भी देखती है कि किसी का ऐसा आवाज़ मतलब फिर निवी घर पे भी जाकर कुछ खाना वगैरह खाना स्टार्ट कर देती है क्योंकि मौसी के वहाँ ना वो ठीक तरह से खा नहीं पाई थी। फिर वो औरत निवी को फिर से बोलती है। इस बार निवी सच में डर जाती है और उसकी मौसी को फ़ोन करती है कि मौसी सच में आप जैसा बोल रही थी ना बिल्कुल वैसे। फिर निवी का अचानक घर पे जो है लाइन चला जाता है, करंट मतलब चला जाता है। फिर निवी टॉर्च जला के चारों तरफ देखती है कि कोई है या नहीं है। तो निवी ने फिर फ़ोन का एकदम बैटरी कम हो जाता है। फिर निवी अपने मौसी को फ़ोन करती है और कहती है मौसी वो सच में वो औरत जो है मेरे घर तक चला आया है और मेरा खाना मांग रही थी और मेरे पास कुछ खाना नहीं है। मतलब मैंने फिर दोबारा घर पे आकर खा के सारा खाना जो है कंप्लीट कर लिया। तो मौसी चौंक जाती है। मौसी कहती है अरे बाप रे अब क्या होगा। तो एक काम कर, घर पे तेरे फ्रिज पे जो भी है मतलब नॉन वेज उसे बना। तो निवी कहती है मेरे फ्रिज में नॉन वेज कुछ भी नहीं है। तो उसकी मौसी कहती कुछ तो होगा पुराना मछली फिश जो भी है। तो निवी कहती है कि हाँ एक पुराना सड़ा हुआ फिश है। तो उसके मौसी कहती उसी को फ्राई कर और उस औरत को दे दे।
तो निवी उसी को फ्राई करती है और फिर उस औरत को दे देती है। फिर जो है वो औरत अब उसे छोड़ देती है और चली जाती है। फिर उसकी जान बच जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट कहानी में मिलते हैं। आज की कहानी यहीं तक। सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।